नमस्ते दोस्तों, मैं राजा ये स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के कोने एपिसोड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिन वैकेंसीज़ को किसी भी ट्रेड से पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने किसी भी ट्रेड से ITI क्यों न कर रखी हो, इन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो जॉब अपडेट है वो है NMDC लिमिटेड में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। दोस्तों, NMDC एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है और ये जो वैकेंसीज़ हैं ये डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स कर्नाटका स्टेट में जो है उनकी वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्वालिफ़िकेशन और जो एक्सपीरियंस है वो देख लेते हैं। दोस्तों, पहली जो वैकेंसी है वो है फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी की और ये टोटल 43 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं और यहाँ के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है मिडिल पास और ITI। तो दोस्तों, या तो आप मिडिल पास हो या फिर ITI होल्डर हो। तो यहाँ पर कोई विशेष ITI का नाम नहीं लिखा गया है, यानी आपकी ट्रेड चाहे जो भी हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उसके पश्चात जो वैकेंसी दी गई है वो है मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिक की और ये भी ट्रेनिंग की वैकेंसी है। तो यहाँ पर टोटल 90 पोस्ट दी गई हैं और इसमें आपकी ITI वेल्डिंग में, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिशियन इत्यादि में होनी अनिवार्य है। तो यदि आप इन ट्रेड से ITI पास आउट हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं तीसरी वैकेंसी की तरफ। तो ये है मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की। तो यहाँ पर 35 वैकेंसीज दी गई हैं। तो इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI होना अनिवार्य है। दोस्तों, उसके पश्चात जो चौथा, पाँचवा और छठा सीरियल नंबर है इनकी वैकेंसीज़ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हैं, जिसमें जो चौथी वैकेंसी है वो है मैकेनिकल होल्डर के लिए और पाँचवीं है मैकेनिकल की और उसके पश्चात जो छठी है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों, सातवीं जो वैकेंसी यहाँ पर दी गई है वो है ब्लास्टर GR सेकेंड की। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में ITI विद ब्लास्टर मांगा गया है, यानी ब्लास्टर ट्रेड में ITI या फिर माइनिंग मेड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर 3 साल का अनुभव भी मांगा गया है। और आठवीं जो वैकेंसी है वो है CA GR थर्ड की। दोस्तों, ये वैकेंसी ग्रेजुएट इन BSc कैंडिडेट्स के लिए है। तो दोस्तों, इस तरीके से यदि हम देखें तो यहाँ पर ITI होल्डर्स की काफ़ी सारी वैकेंसीज दी गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो दी गई है, यानी किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार इसमें क्या क्या वैकेंसीज दी गई हैं। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं स्टाइपेंड और पे स्केल की। दोस्तों, स्टाइपेंड का नाम यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर शुरू के जो 12 + 6 महीने यानी लगभग 1.5 साल तक आपको एज ए ट्रेनीज रखा जाएगा और उसके पश्चात आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो फील्ड अटेंडेंट है उसको 18,000 रुपये पहले 12 महीने के दौरान मिलेंगे और 18,500 उससे अगले 6 महीने तक मिलने वाले हैं। और रेगुलर होने के पश्चात का जो पे स्केल यहाँ पर दिया गया है वो है 18,100 से 31,850 तक का। तो दोस्तों, इस तरीके से अलग अलग जो वैकेंसीज़ हैं उनका पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने की है और वो ये है कि पहले 1.5 साल के लिए डिपार्टमेंट के द्वारा आपको ट्रेनी के तौर पर रखा जाएगा और उसके पश्चात ही आपको यहाँ पर रेगुलर किया जाएगा। और यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 30 साल की और जो कट ऑफ डेट है वो है 2/3/2022 की। और जो आपकी मिनिमम एज है वो है 18 साल, यानी 18 से 30 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अपर एज लिमिट दी गई है वो SC ST के लिए 5 साल की दी गई है, OBC के लिए 3 साल की दी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इनके लिए अप्लाई कैसे करें। तो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए आपको
www.nmdc.co.in पर जाना होगा और वहाँ पर इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना रहेगा। तो जो लिंक है वो 10/2/2022 से चालू हो चुका है और ये 2/3/2022 तक चलने वाला है, यानी अभी बहुत सारा समय है इन वैकेंसीज़ के लिए। तो आप समय रहते इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन अवश्य कर लें। दोस्तों, यह PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलने वाली है, ताकि आप इन डिटेल्स के साथ साथ बाकी और जो डिटेल्स दी गई हैं उनको भी आसानी से रीड कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए जॉब अपडेट में इतना ही। अप्रेंटिस और दूसरी जॉब अपडेट्स के लिए बने रहिए इस चैनल पर। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।